तो साल 2021 का आगाज़ हो चुका है और साल के शुरुआत में ही मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बना दूं जहां पर मैं आपको ऐसी 5 गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स के बारे में बताऊं जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करने पर साल की शुरुआत में ही काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचने वाला है। ये सभी के सभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और इन सभी के सभी में गवर्नमेंट की बैकिंग प्राप्त है, मतलब ये सभी के सभी काफ़ी सेफ स्कीम्स है। और इन जो भी मैं ये 5 स्कीम के बारे में आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करने पर आपके पैसे की फुल सिक्योरिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। नंबर 5 पर मैंने रखा है अटल पेंशन योजना को। अटल पेंशन योजना को लॉन्च किया गया था साल 2015 में और इसे भारत में रेगुलेट करती है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक फुल ऑन पेंशन योजना है जिस पर जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उस इन्वेस्टमेंट पर हमें गवर्नमेंट की सिक्योरिटी प्रोवाइड की होती है, क्योंकि ये जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये एक गवर्नमेंट द्वारा ही रन किया हुआ संस्था है और इस पर हमें फुल ऑन अपने पैसों पर सिक्योरिटी मिल जाती है। ये जो अटल पेंशन योजना है ये उन लोगों के लिए है जो नॉर्मल जो भी पेंशन योजना है उसके तहत नहीं आते हैं और इस योजना को कोई भी व्यक्ति खोल सकता है। मतलब इस योजना को खोलने के लिए हमें कोई सरकारी या फिर बेसरकारी नौकरी नहीं करनी होती है। अगर हम एक हाउसवाइफ है, अगर हम एक दिहाड़ी वर्कर है, तब भी हम अटल पेंशन योजना को बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस पर जाकर खोल सकते हैं। मेनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अटल पेंशन योजना को खोला जाता है और कुछ ऐसे नेशनलाइज बैंक है जहाँ पर खोला जाता है और पोस्ट ऑफिस में तो हम अटल पेंशन योजना को खोल सकते हैं। अटल पेंशन योजना में जो पेंशन अमाउंट है उसे रखा गया है 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 रुपये। और इस जो भी हम पेंशन अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे उसी के बेसिस पे हमारी जो भी उम्र है उसके हिसाब से प्रीमियम अमाउंट डिसाइड किया होता है। और जो प्रीमियम अमाउंट है वो काफ़ी कम है, करीब 123 रुपये से 124 रुपये से स्टार्ट होकर मैक्सिमम टू मैक्सिमम एज वाइज चली जाएगी तो 5600 रुपये हर महीने चली जाएगी। अटल पेंशन योजना को खोलने के लिए हमारी उम्र मिनिमम 18 ये साल की होनी है चाहिए और जो मैक्सिमम एज रखा गया है वो 40 साल रखा गया है। और अटल पेंशन योजना के तहत जो पेंशन आना स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा जब जो भी व्यक्ति इसे खोलेंगे उसके 60 साल अचीव होने पर। मतलब ये एक पेंशन योजना है। अटल पेंशन योजना के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। आपको अटल पेंशन योजना से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चौथे नंबर पर मैंने रखा है पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को, ये जिसे हम पॉपुलरली जानते हैं एनएससी के नाम से। एनएससी को हम सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस में ही खोल सकते हैं, मतलब ये एक पोस्ट ऑफिस की एक्सक्लूसिव स्कीम है। एनएससी में हम मिनिमम 100 रुपये से लेकर मैक्सिमम, इस पर कुछ भी लिमिट नहीं रखा गया है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें टैक्स रिबेट चाहिए तो टैक्स रिबेट लेने के लिए हमें मैक्सिमम हम इस पर 1.5 लाख रुपये तक ही टैक्स रिबेट ले सकते हैं। मतलब अगर हमने अपनी इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख या फिर 1.5 लाख से नीचे कर रखी है एनएससी पर तो उस टोटल अमाउंट पर हम इनकम टैक्स की जो 80C के अंडर हम टैक्स रिबेट ले सकते हैं। इसकी मैच्योरिटी पीरियड 5 सालों की होती है, उसके बाद हम इसे और 5 सालों के लिए फिर से एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो एनएससी के बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है। मैं जो भी 5 ऐसे स्कीम के बारे में यहाँ पे बातें करने वाला हूँ, इन सभी के बारे में मैंने स्कीम बना रखी है, जो वीडियोज़ बना रखी है और उस वीडियो की लिंक को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख लीजिएगा। आपको सभी स्कीम्स के बारे में कोई भी अगर डाउट है तो वो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर मैंने रखा है एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम को। नेशनल पेंशन स्कीम अटल पेंशन योजना की तरह ही एक पेंशन स्कीम है। इसे लॉन्च तो किया गया था साल 2004 को, लेकिन उस समय सिर्फ और सिर्फ जो नौकरी करने वाले हैं उनके लिए ही इसे लॉन्च कर दिया गया था। लेकिन साल 2009 में की जो भी अमेंडमेंट हो गई और अमेंडमेंट होने के बाद एनपीएस को सभी के लिए लॉन्च कर दिया गया और ओपन कर दिया गया। मतलब अटल पेंशन योजना की तरह ही अगर हम चाहें तो एनपीएस में अभी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हम नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं या फिर कुछ भी नहीं करते हैं फिर भी हम एनपीएस के तहत अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना में जैसे एक लिमिट थी इन्वेस्टमेंट की और पेंशन की भी, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। और यहाँ पर जो मिनिमम एज रखा है वो 18 साल तो ही, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 60 साल तक हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब 60 साल होने तक हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट 60 साल
अचीव होने के बाद हमारी जो पेंशन है वो पेंशन आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम दो प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो पहला प्रकार है वो टियर 1 है और जो सेकंड प्रकार है वो टियर 2 है। टियर 1 काफ़ी सेफ़ है और सेफ़ स्कीम के बारे में ही मैं इस वीडियो में बातें कर रहा हूँ। तो आपने अगर एनपीएस अकाउंट खोलना है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को टियर 1 में रखिएगा, क्योंकि इस पर कुछ भी सिक्योरिटी या फिर शेयर मार्केट से रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अटल पेंशन योजना और एनपीएस के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है और इसकी जो भी डिफरेंसेस है उसके बारे में भी वीडियो बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख लीजिएगा, आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सेफ गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बातें करें तो दूसरे नंबर पर मैंने रखा है सुकन्या समृद्धि योजना को। सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी योजना है जो हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्चियों के लिए ही खोल सकते हैं, मतलब गर्ल चाइल्ड के लिए खोल सकते हैं। और ये एक काफ़ी प्रॉफिटेबल और एक काफ़ी बेहतरीन योजना है। एट प्रेजेंट जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम चल रही है मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन एक, अगर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को भी ध्यान में रखें, अगर एक सेफ्टी ऑप्शन को भी ध्यान में रखें, अगर हम अपनी बच्ची की जो भी फ्यूचर सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखें, तो सुकन्या समृद्धि योजना इन सभी जो भी हमारी नीड्स है उसको फुलफिल कर देता है। सुकन्या समृद्धि योजना को हम उन्हीं बच्चियों के लिए खोल सकते हैं जिनकी उम्र 10 साल से नीचे हो, मतलब 10 साल से ऊपर की बच्चियों के लिए हम नहीं खोल सकते। और इसकी मैच्योरिटी पीरियड होती है 21 सालों की और इस पर लेकिन इन्वेस्टमेंट पीरियड होती है 16 सालों की। और उसके बाद जो भी अमाउंट है हमें कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता है और सिर्फ हमें इंटरेस्ट ही प्रोवाइड किया जाता है। इंटरेस्ट हमें पूरी की पूरी 21 सालों तक मिल जाती है। मिनिमम अमाउंट हम इस पे 250 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम हम 1.5 लाख रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो 1.5 लाख रुपये भी इन्वेस्ट करेंगे उस पर भी जो गार्जियन है उनको टैक्स रिबेट मिल जाती है अंडर 80C। और जो भी अमाउंट हमें मैच्योरिटी के समय मिलेगी उस पर ना तो कोई TDS कटेगी और ना ही कोई इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस पर सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही है। और अगर इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखें तो इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छी है। मैं तो कहूँगा गवर्नमेंट स्कीम में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट सुकन्या समृद्धि अकाउंट में ही मिल रही है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट को हम पोस्ट ऑफिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खोल सकते हैं और बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जहाँ पर खुलती है, लेकिन सभी बैंक इसे नहीं खोलते हैं। और ये फुल गवर्नमेंट की बैक्ड स्कीम है, तो काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी बेहतरीन स्कीम है। अगर आपके घर में एक बच्ची है जिसकी आपने अभी तक सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं खोल रखी है तो मैं तो इंसिस्ट करूँगा आप जाइए और सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलिए अपनी बच्ची की, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है आपके बच्चे की। और एक नंबर योजना की अगर बातें करें तो एक नंबर पर मैंने हमेशा ही रखा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि PPF अकाउंट को। PPF अकाउंट मेरे हिसाब से आज तक जितनी भी योजना है, सुकन्या समृद्धि को अगर छोड़े, और सुकन्या समृद्धि भी हमसे बच्चों के लिए ही खोल सकते हैं, तो अगर उसको छोड़ दे तो भारत की सबसे बेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जहाँ पर ना कोई टैक्स हमें पे करना पड़ता है और ना ही हमारे पैसे को कहीं भी ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाता है जहाँ पर हमें जो भी सिक्योरिटी है उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। और ये फुल गवर्नमेंट की सिक्योर्ड ये योजना है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड को हम पोस्ट ऑफिस और बैंक में भी जाकर खोल सकते हैं। इसकी मैच्योरिटी पीरियड 15 सालों की होती है, उसके बाद भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं 5 सालों की ब्लॉक पर। यहाँ पर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम हम 500 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। माइनर के नाम पर भी खोल सकते हैं और इसके अगेंस्ट में हम लोन और पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी भी ले सकते हैं। तो PPF अकाउंट से रिलेटेड तो मेरी चैनल में आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, क्योंकि PPF अकाउंट से रिलेटेड मैंने सभी डाउट्स क्लियर करने की आप सभी को कोशिश की है। आप मेरे जो भी वीडियो की लिस्टिंग है वहाँ पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको PPF अकाउंट से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो वो क्लियर आपको मेरी वीडियोस को देखकर हो ही जाएगी, क्योंकि PPF अकाउंट से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाई है अपने इस चैनल पे और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया है मेरी उन वीडियोस को। तो ये थी ऐसी गवर्नमेंट की 5 योजनाएं जो मेरे हिसाब से काफ़ी सेफ़ है और काफ़ी बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। साल के स्टार्टिंग में अगर आप इनमें से किसी भी एक योजना में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचने वाला है लॉन्ग रन में। आशा है मेरी वीडियो को देखकर आपको नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे ही नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाइए और अपने डाउट को लिखिए, मैं पूरी ट्राई करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।